नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं एंकल में। जैसे कि आपको पेन रहता है या बोनी स्पर्श के कारण आपको पेन रहता है, अगर आपको उस एंकल में स्वेलिंग आ रखी है, आपका एंकल ट्विस्ट हो चुका है, उस स्वेलिंग को कैसे कम करना है और उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे बढ़ानी है, स्ट्रेंथनिंग उसकी पावर कैसे आपको बढ़ानी है। जैसे कि आपकी एंकल में अगर स्वेलिंग आती है, उससे आपको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत रहती है, आपका एंकल वीक रहता है, तो उसको आप घर पर ही सही कर सकते हैं। उसका कुछ तरीके होते हैं, उसको आप आज थोड़ा सा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उसकी हम सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हैं। उससे आपकी जो स्ट्रेंथनिंग, जो मसल वीक हैं एंकल की, वो सही हो जाएंगी। जैसे कि उसके लिए एक रोल लेना होगा। जैसे कि आपके घर पर अगर रोल नहीं है तो आप टॉवेल का भी इस तरीके का रोल बना सकते हैं, या डबल बेड की सीट है उसको भी फोल्ड करके इस तरीके से हार्ड रोल बना सकते हैं। इसको आपको बॉल के सहारे आगे रखना है और एंकल को इस तरीके से पंजे को, आपका जो टो है उसको आपको इस तरीके से पुश करना है। ध्यान रहे, आपको पूरा पैर से धक्का नहीं लगाना है, उसमें पुश नहीं करना है पूरे पैर से, आपको सिर्फ टो से ही आपको आगे की तरफ पुश करना है। तो इस तरीके से आपको दबाना है और पुश करते हुए इसको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरीके से दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद आपको 10 के बाद लूज छोड़ना है। इसी तरीके से 10 से 15 रेपिटेशन आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। तो आपको इससे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, इससे आपकी मसल वीकनेस के कारण और पेन बढ़ सकता है। नंबर 2 एक्सरसाइज है। नंबर 2 में आपको इसी रोल को इस तरीके से दोनों जो टो है उसके बीच में रखना है और टो से इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करना है। इसमें भी आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बस आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। हर रेपिटेशन में आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। इस तरीके से आपकी जो मसल्स है मजबूत हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। इसमें आपको जो आपके जो पैर हैं, आपके जो एंकल है, आपको मिलाने हैं और टो को भी आपको मिला के रखना है। अब इसमें आपको जो टो है, टो को बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है, ना कि एंकल को। खाली टो को आप बाहर की तरफ निकालें और अपने हाथ जो आपके जो पर्सन आपके साथ में है उससे कहें कि आप उसको रोकें। जैसे कि पेशेंट पंजे को बाहर की तरफ निकालेगा, टो को बाहर की तरफ निकालेगा और मैं उसको रोकूंगा। इस तरीके से अगर पेशेंट बाहर की तरफ निकालता है तो उसको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पेशेंट से कहें लूज छोड़ दे। 10 सेकेंड के बाद पेशेंट लूज छोड़ देगा। उसके बाद फिर उसको 10, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड के बाद पेशेंट को लूज वो पंज टो को छोड़ना है। इसी तरीके से 10 से 15। इन एक्सरसाइज से टो की जो आपकी जो एंकल की मसल्स हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी। और इसमें आपका नी पेन में भी ये एक्सरसाइज आप करा सकते हैं। इसमें आपकी जो काफ मसल्स हैं, गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, ये मसल्स आपकी मजबूत होती हैं। इसमें आपके एंकल में वीकनेस आ जाती है, तो उसकी एक्सरसाइज है, उसको आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज थी। अब बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज के बारे में। उसमें आपको पंजे को पेशेंट बाहर अंदर की तरफ लेके जाएगा और हम उसको रोकते हुए चलेंगे। जैसे कि पेशेंट अगर अंदर की तरफ खींच रहा है तो हम अपनी तरफ उसको खींचते हुए चलेंगे। जैसे कि पेशेंट अंदर की तरफ खींचता है तो उसे हम अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज हैं, ये आप घर पर करा सकते हैं। इससे आपके एंकल को जो पेन है, एंकल का जो पेन है वो सही हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो एंकल में स्वेलिंग है वो भी आपकी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं जैसे कि स्वेलिंग जो रहती है उसको कम करने के लिए स्ट्रेचिंग की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें आपकी जो काफ मसल होती हैं वो स्टिफनेस हो जाती है उसमें, और एंकल में स्वेलिंग रहती है, उसके कारण आपको दिक्कत बनी रहती है। सिर्फ ये जो एक्सरसाइज थी ये सिर्फ मसल्स को पावर देने के लिए। अब बात करते हैं स्वेलिंग को कैसे कम कर सकते हैं। इसमें आपको स्वेलिंग को कम करने के लिए
इसमें काफ मसल्स और एंकल की स्ट्रेचिंग करानी है। इसमें आपका जो पाम है, जिसमें हाथ का जो हथेली है, इसमें आपको इस तरीके से हथेली पे एंकल को रखना है और आपका जो फ्लेक्सर मसल्स वाली जो एल्बो है, इस तरीके से पंजे को रखना है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको जो आपका हाथ की हथेली है उसको एंकल पे रखें और आपका जो एल्बो वाला हिस्सा है उसको आप पंजे को, जो पेशेंट का पंजा है, इस तरीके से रखें और काफ मसल को इस तरीके से आप खींच सकते हैं। ध्यान रहे घुटना पेशेंट का नहीं उठना चाहिए, इसमें घुटने को सीधा रखना है और इस तरीके से खींचते हुए चलना है। इसको 5 सेकंड रोकना है, उसके बाद लूज छोड़ना है। इसी तरीके से पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा एंकल में भी और काफ मसल्स में भी। अब ये तो हुई काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में बात। अब बात करते हैं आपकी जो टिबियलिस मसल्स होती हैं, आगे वाली जो मसल्स होती हैं, उनको किस तरीके से खींचना है। इसमें आपको जो आपका टो है आगे की तरफ खींचते हुए लेके जाना है और हल्का सा 10% के समथिंग जितना जा रहा है उससे 10% आगे लेके जाएं। इसमें आपकी जो आगे की मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। इसी तरीके से इसको कई तरीके से करा सकते हैं। जैसे कि आपने आगे की तरफ खींचा, जैसे कि टो को साइड में घुमा लेंगे और साइड की तरफ लेके जाएंगे। ये तरीका, इसमें आपकी जो साइड की मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। इसमें आपकी जो स्वेलिंग है वो आपकी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें में किस तरीके से आपको पंजे को चलाते रहना है। जैसे कि प्लांटर डोर्सी में आपको पंजे को चलाना है इस तरीके से, ध्यान रहे। तो आपको हल्का सा हल्का खींचते हुए ही चलना है, जिससे कि स्वेलिंग जल्दी से जल्दी कम हो जाए। रही बात स्वेलिंग को कैसे और कम कर सकते हैं, इसमें आपको 45 एंगल पर किसी भी चीज पर आपको पैर को इस तरीके से आधा घंटा या 15 मिनट बनाए रखना है, रख के रखना है, जिससे कि आपकी जो स्वेलिंग है, आपकी ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की जानकारी देता रहूं। जैसे कि मैं लाइव गया था, उसमें कुछ लोगों ने मुझसे एंकल की एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये वीडियो जरूर से जरूर लाइक व कमेंट जरूर करें, जिससे कि आगे भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा।